आप सभी को प्रणाम। मैं जया भारा, जिला संत कबीर नगर से। एक लोग हमसे पूछ रहे थे और आप लोग जान ही रहे हैं पूछ क्या रहे थे, अभी मैं बता रही हूँ, लेकिन पहले बात मेरी सुन लीजिए कि इस साल कुंभ लग रहे हैं, महाकुंभ है। तो जो महाकुंभ लग रहे हैं, गांव गांव लोग तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए, खास करके बूढ़ बुजुर्ग तो और तैयारी में लगे हुए हैं कि महाकुंभ जाना है। 12 साल में आता है, 12 साल में महाकुंभ आता है। और हमारे प्रधानमंत्री विदेश में जाकर के जहाँ जा रहे हैं मंच पर बोल रहे हैं, सबको इनवाइट कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, आप लोग महाकुंभ में आइए, महाकुंभ में आइए और स्नान करिए, अपने पापों से मुक्ति पाइए। प्रधानमंत्री जी सबको इनवाइट कर रहे हैं, आइए दर्शन करिए। तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ, महाकुंभ हर साल कुंभ लगते थे, साल महाकुंभ है। और महाकुंभ इसलिए लगते हैं, कुंभ लगते थे तो छोटे छोटे पाप धुलते हैं और महाकुंभ में बड़े पाप धुल जाते हैं। अब बड़े पाप करने वाले अक्सर करके बड़े लोग होते हैं, छोटे पाप करने वाले छोटे लोग। तो इस साल महाकुंभ होगा, इसमें जो बड़े बड़े लोग हैं, जो 12 साल से लगभग 12-11 साल तक जिन्होंने पाप को संचित किया है, इस महाकुंभ में नहा करके अपने पाप की याचना करेंगे। हम चाहते हैं कि इस महाकुंभ में नहा करके जब लोग निकलें तो माँ गंगा जी अगर उनके पाप को धुलें तो इसके साथ साथ उनकी अंतर आत्मा भी धुल जाए और झूठ की मशीन छोड़ करके सत्य की मशीन पर सवार हो जाए। मैं कहना चाहती हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं, सबको इनवाइट करते हैं, आप भी आइए, आप भी महाकुंभ लगा है, महाकुंभ लगा है, हमारे देश के मालिक हैं तो उनका फर्ज है। और लगभग 11-12 साल शासन हो ही गया है। तो प्रधानमंत्री जी के बारे में तो आप लोग जानते हैं, 15 लाख का वादा किए थे, स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किए थे, चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में आम लोगों की तरह यात्रा करेगा, ये उन्होंने कहा था। और तमाम गरीबी हटा देंगे, देश को स्वच्छ और सुंदर भारत बना करके विश्व गुरु बना देंगे। हम नहीं कहते वो झूठ बोले थे, मान लो वो सत्य बोले थे। तो भगवान करे उस महाकुंभ में हमारे प्रधानमंत्री नहाए और जो उन्होंने मंचों पे कहा था, माई गंगा उनके आत्मकरण में भल जाए और उसको पूर्ण कर दें। क्योंकि अभी उनके पास 4 साल का टाइम है। हालांकि सत्ता तो अल्पमत में होने जा रहा है, मैं नहीं चाहती हूँ सत्ता गिरे, लेकिन मैं यही गंगा माई से चाहती हूँ कि माता जी, प्रधानमंत्री हमारे महाकुंभ में अगर नहाने जाएंगे तो उनकी अंतकरण को साफ कर देना, धो देना। हम लोग 15-15 लाख के आशा लेकर बैठे हैं, हम लोग स्मार्ट सिटी का आशा लेकर बैठे हैं, हम लोग स्वच्छ स्वस्थ भारत की आशा, विश्व गुरु बनने की भारत की ललक देख रहे हैं। और अगर माता जी इनके साथ साथ आप इस झूठ की मशीन को सत्य मशीन कर देना, तब हम जानेंगे ये कुंभ नहीं महाकुंभ है। और यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने इस परंपरा को लागू किया था। हालांकि एक बात, मेरी इस बात को मत जाइएगा कि नहाने से पाप धुलता है। अरे पाप तो तब धुलता है जब आपकी अंतर्करण साफ हो जाए। गंगा नहाने से, हाँ नहाने को मना नहीं कर रही हूँ, नहाइए, दो आत्मा बदन साफ हो जाते हैं। आप सबके साथ जाएंगे, तमाम दर्शन करेंगे, लोगों से मिलेंगे, ये सब सही है, लेकिन कभी मन में ये मत पालना कि महाकुंभ नहाने से हमारा पाप धुल जाएगा। पाप किए हो तो पाप का सजा यहाँ भी भरना पड़ेगा, वहां भी पड़ना पड़ेगा। हाँ ये है कि आप नहाने जाएं तो उस गंगा मैया के पावन पवित्र चरणों में नमन करें कि आज से जो मैंने किया गलत काम अब नहीं करेंगे। माई, हम आपके सामने प्रतिज्ञा करते हैं। और मैं माई गंगा से ही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जाएंगे अगर स्नान करने, हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ बाबा जी रोज कहते हैं गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या, ये गौशाला बनवाते हैं लेकिन खेत किसानों का चढ़ जा रहा है साढ़। हम लोग किसान के बच्चे हाँकते हाँकते, सभी लोग कहीं भी जाओ, आओ घर पर घूमने जाओ, भाई साढ़ हाँक दो, लीलगांव हाँक दो, सभी को करना पड़ा है और हकना भी पड़ा है। अब बेचारे छुट्टा है, इनका कोई व्यवस्था नहीं है। और योगी बाबा कहते हैं कि हम गौशाला बनवा दिए, खाने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था। और गौशाला में कहीं कहीं गौशाला है, गौएं वहाँ मर जा रही हैं। तो मैं गंगा माई से ही कह रही हूँ, भगवा वस्त्रधारी और संत के भेष में छलकारी बाबा योगी जी को भी मैया ज्ञान दे देना कि अगर गौ सेवा करने का इनके मन में जो प्रण है, झूठ की मशीन लेकर फिर रहे हैं, इनके अंदर भी सत्य की मशीन दे देना। तो कुंभ का मतलब होता है कि पाप धुल जाना, और महाकुंभ का मतलब होता है बड़ा बड़ा पाप धुल जाना। तो बड़े बड़े पापी, अत्याचारी, दुराचारी अगर स्नान करने जाएंगे तो पाप ना धुलना ना सही, लेकिन उनकी
अंतरात्मा में सच्चाई प्रवेश कर देना मैया, जिससे हम लोग 15 लाख का आशा लगाए बैठे हैं मिल जाए। बहन की शादी करना है, शादी में तमाम देन लेन है, तिलक भारी देना है। आ जाता 29 जनवरी को नहान है और 1 फरवरी से अगर 15 लाख खाते में जाते तो काम हो जाते। बाकी कुंभ का मतलब यही होता है कि कुंभ का मतलब छोटा पाप धोना और महाकुंभ का मतलब बड़ा पाप धोना। बाकी आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपने जो कहा जय भारत सही कहा कि गलत कहा। तब तक के लिए आप सभी देशवासियों को मैं जय भारत। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गंगा नहाने से आपका पाप धुल जाएगा, ये इसको आप समझिएगा और तब जाकर के कमेंट करिएगा। तब तक के लिए मैं जय भारत आप सभी देशवासियों को पुनः प्रणाम। जय माता दी, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया।